का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेजश्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। बड़ी धूमधाम से मनाया गया शादी का 50वां एनिवर्सरी। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगालगढ़ वार्ड नंबर 7 निवासी संतोष कुमार मंडल ने सब परिवार के साथ अपने माता पिता का 50वां वर्षगांठ बनाया। उन्होंने बताया कि जब हमारे पापा मम्मी का शादी हुआ था तो हम लोग नहीं थे, इसी को लेकर हम लोग आज शादी की तरह ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी को इनवाइट भी दिए हैं ताकि हम लोग देख सके और खुशी का माहौल हो सके। वहीं उनकी मां आशा देवी ने बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज हमारे बच्चे ने मेरे लिए सब किया और मेरे पूरे परिवार एक साथ है। वही उनके पिता ने बताया कि बहुत खुशी की बात है कि जैसे 50 साल पहले था उससे कई गुना अच्छा आज हुआ है। प्रोग्राम में बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि वह आगे बढ़ते रहे। आराम से। इधर देखिए, इधर देखिए। रुको ना, तार नहीं जुड़ा हुआ है। काला पानी में चला, कोई फायर चले काला पानी में बहुत। रुको नहीं। क्या कहेंगे, फिर से दोबारा शादी किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कब शादी हुई थी पहला, आज क्या कर रहे हैं? कौन स्कूल में शादी हुई थी आपकी?
1976 में 8 मार्च 1976। तो कैमा साल आज हो रहा है? 50वां साल में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश कर रहे हैं। कैसा खुशी महसूस हो रही है? ये कैसा खुशी महसूस हो रही है आपको? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मंडल, घर कहाँ पर है? बंगलागढ़। 50वां साल गिरा हो रहा, बताइए सर भाई ने, बोलिए बोलिए। 50वां साल गिरा हो रहा है, मना रहे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? खुशी की बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? नाम? ये आपके पिताजी का आज 50वां शादी का सालगिरह मना रहे हैं। पापा का 50वां शादी का सालगिरह में मन रहा है, जिसमें हम सभी परिवार सम्मिलित रूप से हो करके मैं चाहता हूं कि मैं अपना जन्म स्थान, जन्म से पहले मैं अपना पापा का शादी नहीं देख पाया, जिसके कारण से मैं अपना पूर्ण परिवार सम्मिलित होकर के देखना चाहता था। इस कारण से मैं सम्मिलित होकर के सब मैं अपना पापा माँ को स्वागत करते हुए 50वां वर्षगांठ मना रहा हूँ शादी का। कहाँ पर घर है आपका? बंगलागढ़ डीम चौक, वार्ड नंबर 7। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मंडल। अब पापा मम्मी है, क्या नाम जी? पापा का नाम है सुरेंद्र मंडल, मम्मी का नाम है आशा देवी। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के किया गया होली मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथियों को पाग चादर माला से सम्मानित कर तस्वीर भेंट किया गया। कार्यक्रम है शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी सह डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के हाथों किया गया दीप प्रज्वलित कर। वही संस्थान के संस्थापक श्री आदर्श कुमार जी के द्वारा डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी का पागमाला चादर से सम्मानित किया गया और तस्वीर भेंट किया गया। साथ ही गुलाल लगा होली मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार, श्री रवि के पटवा वरिष्ठ फिल्मकार, पिंटू खान समाजसेवी, राकेश राय राजद जिला अध्यक्ष, प्रदीप कुमार पासवान लोजपा नेता, संजना पासवान समाजसेवी, गुड़िया पासवान समाजसेवी, प्रियंका झा समाजसेवी, विवेक मुस्कान समाजसेवी, भगवानलाल ठाकुर वार्ड 2 पार्षद आदि कई लोग मौजूद हुए। सभी को पाग चादर माला से सम्मानित कर तस्वीर भेंट किया गया और गुलाल लगा होली मिलन समारोह मनाया गया। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में संस्थान के संस्थापक श्री आदर्श कुमार, कई दिग्गज नेता, समाजसेवी, पदाधिकारी, वैज्ञानिक, पत्रकार, समाज सेविका और भी कई कार्यकर्ता मौजूद हुए। सभी आदमी एक दूसरे को लगाइए। और संजना पाग दीजिए, पाग एक मोमेंट दीजिए हाथ में, दीजिए हाथ में। सम्मान देता रहता है, बहुत सम्मानित आदर्श आदर्श है ना, प्रस्तुतिकरण आदर्श का तो अच्छा हो गई। ये है क्या? उधर चले जाए, उधर से अभी तो हम लोग के क्षेत्र के माननीय जहाँ लोग हैं वहाँ के आप
में आप आए हैं, अभी होली का समय है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदर्श कुमार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान दरभंगा के संस्थापक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं एंड होल्ड एंड सोलो हैं, जिनके संरक्षण में ये संस्था चल रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट। और हम सबसे पहले इनको बधाई देना चाहेंगे इस संस्था के लिए, जिन्होंने एक पुण्य कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में। निःशुल्क शिक्षा देने की प्रक्रियाएँ जो हो रही है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोगों का रेगुलर क्लास ट्यूशन्स के रूप में चला के उन लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप में हमारा देश विकसित होगा। तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा बात ये कि उन्होंने अतिथि के रूप में मुझे यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस होली मिलन समारोह में मुझे बुला के ये मुझे कृतज्ञ किया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक दो बार इस मोहल्ले में आया था, लेकिन सारे समाज के आदमियों के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज हम एक दूसरे से रूबरू भी हो पा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और ये जो अवसर आया है, ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, वो इस होली के 2025 के होली का जो एक प्री मिलन मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, होली मिलन समारोह होली से पहले जो किया जा रहा है, जिसका बेसिक उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे समाज में आदमी हैं उन लोगों के सामने किसी प्रकार की अगर साल भर में कोई गलती भूल चूक से हुई होगी तो उन सारे जो भुला कर लोग एक दूसरे से गले मिल के और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं और परिवार के उत्थान के लिए काम करते हैं, जो हमारे राज्य और हमारे देश के उत्थान में अपना अग्रणी भूमिका अपना अदा कर पाता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज जो ये पावन भूमि है, इस भूमि में मैं आया हूँ और मैं सबको, पूरे समाज को, पूरे दरभंगा वासियों को ही नहीं, पूरे सनातनियों को मैं इस महापर्व के अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और हमेशा निश्चित रूप से विजय की जीत हमेशा होती है। सच्चे कार्यों के लिए हम लोग समर्पित है, सारा मानव, क्योंकि हम लोग, हमारा प्रकृति जो है वो प्रकृति आप देखते हैं कि कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं करता है। हमारे चाहे किसी उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो या किसी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब के लिए नेचर्स का अगर ऐसा नहीं होता है कि हिंदुओं के लिए अलग ऑक्सीजन होता है, मुस्लिम के लिए अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए अलग होता है, सिख के लिए अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में जितने भी हम लोग हमारे हिंदू वर्ग के आदमी हैं, सनातनी हैं, सब के लिए ठीक उसी प्रकार का ये एक गॉड के द्वारा यानी प्रकृति का जो गिफ्ट है वो सबको समान मिलता है। तो हम लोगों के बीच में भी एक समानता का प्रतीक ये होली का पर्व जो हम लोगों के बीच में आज मनाया जा रहा है, यहाँ हम लोग आदर्श जी के घर पे मना रहे हैं, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। मैं पुनः सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और सबको यही निवेदन करूंगा कि आप सौहार्दपूर्ण माहौल में खुश हो के परिवार के साथ साथ हमारे देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दें। में आप आए हैं, कहाँ हैं और क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, होली तो अपने आप में एक ऐसा पर्व है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका के गोद में बैठा दिया। होलिका तो जल गई, होलिका जल गई, तो लेकिन कहते हैं ना, सत्य जीता, इसलिए हम होली मनाते हैं। आदर्श के यहाँ इसलिए आए हैं, आदर्श कुमार के यहाँ, क्योंकि आदर्श पासवान जी एक आदर्श की प्रस्तुतिकरण करते हैं, समाज में एक नया रोशनी देते हैं और वो हमारे प्रिय हैं। मेरा हमेशा आशीर्वाद रहता है और वो ज़रूर, उनका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं आज होली के दिन उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जुग जुग जियो आदर्श कुमार, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भीम। आज सुंदरपुर बीरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थापक भाई आदर्श कुमार के द्वारा जो होली मिलन समारोह जो किया गया, जो मुझे आमंत्रित किया गया, हम यहाँ आए। सबसे पहले तो भाई आदर्श को हम ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहा हूँ। और होली एक ऐसा पर्व है जो भाईचारों को एक दूसरे से जुड़ाने का काम करते हैं, इसलिए और आप लोग को भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी साथी हैं उनको भी हम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं देते हैं। अपना परिचय दीजिए। प्रदीप कुमार पासवान, युवा जिला अध्यक्ष, लोजपा रामविलास दरभंगा। आज अंबेडकर सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक दिवसीय होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें? कई वरिष्ठ समाजसेवी, कई प्रशासनिक लोग भी पहुंचे, जिसमें इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी के द्वारा किया गया। समाजसेवी पिंटू खान, समाजसेवी रवि के पटवा, डिप्टी मेयर, आपको जीप अध्यक्ष,
और भी कई तरह के वरिष्ठ समाज से भी पहुँचे इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सफल बनाया। कहाँ पर गए कार्यक्रम? सुंदरपुर वीरा, वार्ड नंबर 2, दरभंगा। अपना नाम बोलिए। आदर्श कुमार, अम्बेडकर सेवा संस्थान का संस्थापक। दरभंगा साहू परिवार ने मनाया होली मिलन समारोह। दरभंगा में साहू परिवार की तत्वाधान में शहर के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। सभा के स्थित रामबाबू शाह ने कहा कि होली मिलन समारोह आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। वहीं ऋषि राज ने कहा, हमारा समाज दिनों दिन मजबूर और तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस उत्सव के जरिए समाज के लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि होली पर्व को नशा मुक्त होकर खेलने और मनाया जाए। वहीं इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही पकवानों का भी लुत्फ उठाया। वहीं होली पर्व की खुशियों को एक दूसरे से साझा भी किया। मौके पर तेली समाज के जिला अध्यक्ष रामबाबू शाह, प्रदेश सदस्य भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संगीता शाह, मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक मनोज शाह, ज्ञान सरिता स्कूल के प्रधानाचार्य अमर शाह सहित उमेश शाह, मोहन शाह, राजकुमार शाह, वीर शाह, अरुण शाह, रामचंद्र शाह, दिलीप शाह, सरोज शाह, राजू शाह, मनीष शाह समेत महिला, पुरुष एवं छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। जरूरी है, जिस समाज में नारी को शक्ति है और जिस समाज में अगर नारी आगे बढ़ती है तो वो समाज का कल्याण होना ही होना है, क्योंकि नारी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से नारी आज के समय में आगे बढ़ रही है। अपने ही घर के सब लोग हैं जो थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो आज मिलने हम सब एक साथ आ गए हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग अतिथि नहीं है, अतिथि के तौर पर संबोधित न किया जाए, अपने ही परिवार के सब सदस्य हैं। और सबसे पहले होली की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपने सभी स्वजातीय बंधुओं को और अन्य भी जो समाज के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, संभावित तौर पर उपस्थित हो सकते हैं। आप सबों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा तो होता कि एक बार हम सब आपस में परिचय कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद ही हम लोग अपने अपने बारे में नाम और जो भी जानने लायक थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम सब अपने बारे में कह लें तो बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। कहते हैं कि अपने समाज के लिए आज जो इस तरह का आयोजन किया गया है, यह निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। भाई ऋषि जी, राकेश जी हैं, आप सबों की मैं सराहना करता हूं। बीच बीच में हम सब समाज के बंधु इस तरह मिलते हैं तो हमारी जो आपसी सद्भावना है, आपसी एकता है, वो सुदृढ़ होती है। और आपसी एकता, आपसी सुदृढ़ता, आपसी सद्भावना का क्या फायदा मिलता है हमारे समाज को, ये हाल के समय में भी हमने देखा है। अभी कई तरह की रैलियां हुई है या हम सब आपस में एक साथ बैठते हैं, उसका प्रभाव न सिर्फ यहाँ बल्कि आगे पटना तक या कई बार दिल्ली तक भी देख लिया जाता है। तो जाहिर है, तो कहा जाता है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, एक हो जाए। सामने जो अभिभावक हैं या सहयोगी हैं, सबको अभिनंदन। आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, मैं आयोजक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। होली बुराई से अच्छाई का है, भाईचारा का है, पर्व है। इसमें खुशी, उमंग और हर्ष के साथ हम लोग मनाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। सभी बुराइयों को छोड़ के हम लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। ये पर्व भी है खुशी और आनंद का। आज खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसीलिए मैं सभी को हार्दिक बधाई और क्या कहते हैं, जो कुछ बच्चे हैं मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। आगामी पर्व होली, ईद, रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दरभंगा जिला के विभिन्न थाना के द्वारा किया गया शांति समिति का बैठक। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में आज दिनांक 10.03.25 को होली, ईद, रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दरभंगा जिला के बहादुरपुर, बिशनपुर, अशोक पेपर मिल, केवटी, विश्वविद्यालय थाना के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
सरदारपुर वातावरण में बड़ा बाबू की अध्यक्षता में बैठक हुई और पिछले साल की तरह ही जो शांतिपूर्वक पिछले साल हुआ, इस बार भी हम लोगों ने थानाध्यक्ष को यह आश्वस्त किया है कि इस बार का 2025 का होली ये शांतिपूर्वक होगा और हम लोग से जहाँ तक होगा प्रशासन को पूर्ण रूप से मदद करेंगे और यह त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, हम लोग प्रेम से होली खेलेंगे, यही संदेश हम लोग को दिए हैं और हम लोग अपने अपने इलाका में मुस्तैद रहेंगे, इसका भी आश्वासन बड़ा बाबू को हम लोगों ने दी है। इस बार माह रमजान भी चल रहा है और होली पर्व है, इसके लिए खास निर्देश थाना प्रभारी। देखिए ऐसे कई अवसर पर रमजान और होली हुआ है, लेकिन हम लोग भी उस पर सतर्कता रखेंगे क्योंकि जुम्मा का नमाज है, उसी दिन होली है, लेकिन हम लोग सतर्कता बरतेंगे और हमें उम्मीद है कि यह इलाका जो है शांति प्रिय है, उसको भी हम लोग शांतिपूर्वक दोनों पर्व को साथ साथ निभाएंगे। चलिए धन्यवाद। बैठक हुई है, शुक्रवार को होली है और रमजान भी आप लोग का चल रहा है, जुम्मा का नमाज भी उस दिन है, किस तरह दिशा निर्देश आप लोग को दिया गया है? सबसे पहले तो होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को, जिलावासियों को मैं मुबारकबाद दूंगा और अपील करूंगा कि भाईचारा के साथ होली और रमज़ान दोनों त्यौहार को मनाएं। रही बात आज विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा शांति समिति का मीटिंग रखा गया थाना परिषद में, इसमें जो है दिशा निर्देश क्या दिया गया, यही दिया गया है कि हर जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जो है होली का त्यौहार मनाइए। जो है आपको सम्मत जो जलेगा उसमें जो है एक्टिव रहना है हम लोगों को, चाहे दोनों समुदाय के लोगों को एक्टिव रहना है। और जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार भी है, शुक्रवार को हम लोगों को भी एक्टिव रहना है। 12 बजे से 2 बजे तक जो है प्रशासन के लोगों को भी हम लोगों ने कह दिया कि 12 बजे से 2 बजे तक मस्जिद में नमाज अदा होगा, उसके बाद कहीं किसी तरह का कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से कहीं किसी तरह का कोई एकदम टेंशन की बात, परेशानी की बात नहीं है। हम सारे लोग मिलजुल कर दोनों त्यौहार को मनाएंगे। इसी के साथ मैं फिर दोबारा सारे जिलावासियों को, देशवासियों को, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन को, सारे लोगों को होली और आपको रमजानुल मुबारक का ढेर सारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। यूनिवर्सिटी थाना आंगन में और थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में हम लोग की शांति समिति की बैठक हुई। होली का त्यौहार है और होली शांतिपूर्वक कैसे बने इसी के लिए सभी समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं और सभी समुदाय के लोग को बोला गया है कि अपने अपने पर्व को खुशी से मनाइए, आपके कारण और दूसरे को किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। साउंड वगैरह जो बजता है, डीजे कम से कम बजे। और क्योंकि रमज़ान का भी समय है, रोजे में लोग रहते हैं, तो उन लोग को भी परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। और साउंड पीने खाने पर मनाही किया गया है कि कहीं भी अगर पीने खाने वाला लोग अगर पकड़ाएगा तो फिर उसको जेल या इसमें गिरफ्तार किया जाएगा और भेजा जाएगा जेल। तो इसका भी ख्याल लोग रखें और सभी गणमान्य व्यक्ति को अपने क्षेत्र की जवाबदेही दी गई है कि जो भी अगर उत्पटांग कोई लोग हो, ऐसा कोई विवादित लोग हो, जिसके बारे में सूचित किया जाए और उसको कानूनी कार्रवाई होगी। और सभी लोग देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली का देते हैं, रमज़ान का देते हैं। आप लोग खुशी खुशी दोनों पर्व को मनाइए और हम लोग एक शालीनता का परिचय दें, यही शुभकामना है हमारा। और नाम प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3 पार्षद पद। 13 की रात में अगिया होगा, 14 या 15 दोनों दिन दुहेली मनाने का जैसा चल रहा है। और इसमें है 14 को होली भी है
और उसी दिन जुमा भी। आपस में मिलजुल करके लोग अपने अपने पर्व को मनाएंगे। सुरक्षा की कैसी व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कोई भी हुड़दंग करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। होली में डीजे बजाने पर भी कुछ चर्चा हुई? डीजे नहीं बजना ही नहीं है। हाँ, डीजे पर भी हुई है। होली में या किसी भी ऐसी पर्व में डीजे नहीं बजे। सर, जिस हिसाब से शुक्रवार के दिन होली खेलने की बात आ रही है, तो क्या उस दिन क्या कुछ होना चाहिए और कैसे संदेश देंगे आप? जैसे इसमें हम लोग आपस में बैठ करके यही किए हैं कि 2 घंटा के लिए जो भी होली का पर्व लोग रहेगा अपने अपने साइड में मनाएंगे। ये लोग अपना मुस्लिम भाई लोग अपना अदा करेंगे। 2 घंटा के लिए 12 से 2 के बीच में। प्रशांत किशोर का भाजपा पर बड़ा हमला। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले, भाजपा में अगर हिम्मत है तो संसद में कानून लेकर आए। तारांकन दरभंगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 दिवसीय यात्रा पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। पत्रकार द्वारा बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई बाबा देश नहीं चलाते हैं, देश में लोकतंत्र है, वह जो चाहे बोल सकते हैं। देश किसी बाबा के कहने से नहीं चलता है, देश जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में नहीं बनता। प्रशांत किशोर ने कहा, इस लोकसभा में जनता ने दिखा दिया कि संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। जनता ने अपने वोट से साफ स्पष्ट कर दिया है। पीके ने कहा, अगर भाजपा उनके बयान का समर्थन कर रही तो मोदी और अमित शाह क्यों बोलते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं? अगर भाजपा में दम है तो संसद में कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे। भाजपा विधायक ने होली के दिन मुसलमानों को घर से नहीं निकलने की नसीहत दी। पीके का पलटवार, भाजपा विधायक के बाप का राज नहीं है कि वो तय करेंगे कौन घर से कब निकलेगा। दरभंगा के एक भाजपा विधायक के होली के दिन मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने वाली बात पर प्रशांत किशोर ने पलटवार कर जवाब दिया कि बीजेपी के विधायक के बाप का राज है कि जो वो बोलेंगे वही लोग करेंगे। बीजेपी के विधायक लाट साहब हैं क्या कि वह जो बोलेंगे जनता वही करेगी। जनता को तय करना है उन्हें क्या करना है। तारांकन पीके ने भी टीम के सवाल पर तेजस्वी को घेरा। बोले, तेजस्वी को मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने की आदत है, अब मुसलमान उनके लालटेन से निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों का मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है। मुसलमानों को डराने की आदत है कि हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। अब मुसलमानों को विकल्प दिख गया है, जिसका नाम है जन सुराज, इसलिए तेजस्वी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। राजद की लालटेन के किरसान तेल है मुसलमान, जिस दिन मुसलमान राजद से निकल जाएंगे उस दिन लालटेन का बूझना तय है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। दरभंगा में इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और जन सुराज के बीच। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि लोग कहते हैं दरभंगा भाजपा का गढ़ है। उन्होंने कहा कि विकल्प के अभाव में जनता भाजपा को वोट देती थी। लोगों ने लालू यादव का जंगल राज देखा था, इसी डर से भाजपा को वोट दिया जाता था। लेकिन इस विधानसभा में खासकर शहरी क्षेत्रों में इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और जन सुराज में होगा। आप अपना सवाल कर सकते हैं। अपनी कोई बात नहीं कहनी, अपनी बात तो 2-2.5 वर्ष से कह ही रहे हैं। पार्टी का पार्टी बनने के बाद पहली बार आप दरभंगा आए हैं, कैसा है सफर आपका सफर? और ये किस चीज के लिए आपने फिर से दोबारा शुरू किया? ये पार्टी, जैसा आपने कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने के बाद ये पहली बार मैं वापस दरभंगा आ रहा हूँ। तो पार्टी के साथी मित्रों से मिलना भी चाह रहा हूँ और ये सुझाव लोगों का रहा है कि पार्टी बनने के बाद एक बार मुझे यहाँ की जनता से भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं करीब 1-1.5 वर्ष पहले आया था। तब पदयात्रा के दौरान तब पार्टी नहीं थी, अब पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की एक संरचना है। तो अब उन साथियों से मिलना चाहता हूं और उनके जरिए जनता से मिलना चाहता हूं, इसलिए आज एक दिन यहाँ दरभंगा में अभी आज आए हैं। लेकिन मैं अभी दरभंगा में 3 दिन और आऊंगा, आने वाले 1 महीने के अंदर 1-1.5 महीने में यहाँ दरभंगा में 2-3 बार और आऊंगा और पूरे दरभंगा में जो भी साथी जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को जनसुराज के उद्देश्य से हम लोग की जो परिकल्पना है और चुनाव को लेकर जो दृष्टि है उसको उस
जनता से उसको साझा करने का प्रयास करेंगे। कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। 2 तारीख से जन सुराज विस्तार के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जन सुराज से जुड़े हुए जो भी साथी हैं वो अपने घर पर 25-50-100 लोगों को बैठाकर एक छोटा संवाद करते हैं और उसके तहत बिहार में हर दिन करीब 1500 ऐसी सभाएं होती हैं, मीटिंग होती हैं। दरभंगा में भी वो काम चल रहा है। आगे 2-3 महीनों में आपको उसमें और विस्तार होता दिखेगा। प्रतिदिन मार्च के अंत तक 3000 बैठकें डेली होंगी, जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें और विस्तार होगा। प्रतिदिन 3000 जगहों पर जन सुराज की छोटी बैठकें होंगी, जो लोग अपने घर पर, बरामदे में, दलान में या अपने गांव के स्तर पर आयोजित करेंगे, ताकि जन सुराज के विचार, इसकी सोच, इस पार्टी के प्रयासों को घर घर पहुंचाया जा सके। बिहार में चुनाव है और आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दिया था। भ्रमण के यात्रा में अब आप पार्टी निर्माण कर सकते हैं। पार्टी निर्माण करने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आप की राजनीति को ऐसे देखते हैं। 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायन मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जन सुराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में अगले 6-8 महीनों में जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जन सुराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है, जिसको आप लिख सकते हैं, कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा, वो अगले 4-5-6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। किसने कहा है? आपने। शब्द आपके हैं। किसने? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। हम लोग तो ये गांव-गांव घूमकर हमने 2 बरस कहा कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में तो अधिकारी दिने में गन लगाकर लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, उसी तरह नीतीश कुमार के राज में भी अधिकारी किसी से नहीं डरते हैं। आप लोग भी रोज देख रहे हैं। तो दोनों जो राज है इसमें फर्क कुछ नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बना है, इसीलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। प्रशांत जी, आपके विधानसभा चुनाव है, भागलपुर से आप पास लगे, बहुत सारे उम्मीदवार रिज्यूम भेज रहे हैं आपको। दरभंगा में आ जाए, दरभंगा से बहुत सारे रिज्यूम गए हैं। दरभंगा को लेकर के क्या निर्णय कर रहे हैं? ऐसा है, क्या विचार चल रहा है? जन सुराज में और दूसरे दलों में यही फर्क है कि अगर आपको उम्मीदवार बनना है जन सुराज में, तो आपको टेबल के अंदर कोई डीलिंग नहीं करनी है, कोई जातीय समीकरण नहीं बनाना है। आप बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद अपने क्षेत्र में अपना नाम के नीचे संभावित उम्मीदवार रखकर आप जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ताकि जनता आपका आकलन करे, देखे, समझे और हम लोग को भी उसका फीडबैक मिले।
मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है बिहार में। 12,000 से ज्यादा लोगों ने जन स्वराज के प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन दिया है। जन स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया है कि इन उम्मीदवारों का, आवेदकों का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जून जुलाई आते आते हम लोग का ऐसा मानना, हम लोगों ने घोषणा की है कि किसी दल से पहले जुलाई आते आते हम लोग सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन आधार पर, जो कि हम लोगों ने अभी साझा किया है, उन आधार पर मूल्यांकन के बाद जो भी जनता जिसको कहेगी वो उम्मीदवार होगा। जन स्वराज रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम दरभंगा द्वारा 9 मार्च 25 को रामकृष्ण मिशन पटना के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को साड़ी, थलिया व कमीज का कपड़ा 100 लोगों को दिया गया। साथ ही साथ आंख का भी जांच कर दबा दिया गया तथा मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मिशन में आकर करवाने के लिए कहा गया। आज 20 मार्च 25 को डॉक्टर मिहिर चंद्रा परिवार के सहयोग से 150 परिवार को दरी और फूड पैकेट दिया गया तथा डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद और डॉक्टर मिहिर चंद्रा द्वारा लगभग 100 मरीजों को देखा गया तथा दवाएं दिया गया। नर नारायण सेवा ही आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। हर रविवार को मेडिकल कैंप होगा। हम लोग मिलेंगे ना, अभी संडे को फिर मिलेंगे रविवार को, तो फिर जैसा हो सकता है एक दवा खरीद लीजिए, ये रात में खाइए, ये वाला हाँ 2 नंबर खरीद लीजिए, 1 नंबर हम दे दिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। लो बेटा, चलिए चलिए। पैर में ये थोड़ा सा कीजिएगा तो उसको हम चार इसको उठा के दिखा दिए। थोड़ा सा आगे आप इमर से निकल अरे हड़बड़ नहीं कीजिए आप लोग, एक रंग से जाओ, सबको मिलेगा। लाइन से इधर से नहीं आइए, लाइन से रास्ता खाली रह गया, इधर रास्ता खाली कीजिए रास्ता खाली उतरने के लिए। काहे ऐसा आप लोग करते हैं पता नहीं चलता है। लाइन में रहो ना सब। बात चुप, एकदम चुप रहिएगा साहब। लाइन में रहिए, एकदम इधर नहीं आइएगा। फिर से हाँ एक दिया का भी लेके आया था। स्थिर रहो ना एकदम। इसको हो जाता है, स्थिर रहो ना। अच्छा चलो 2 मिनट हो जाएगा, 4 को तब दिन से बिजली विभाग के कर्मियों का दरभंगा में 1 दिवसीय हुआ बड़ी बैठक। कई जिला से पहुंचे लोग।
अपनी मांग को लेकर जमकर किया नारा बुलंद। बिहार सरकार को चेताया, कहा अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी महीनों में करेंगे हम लोग हड़ताल, पहुंचेंगे पटना भी। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन दरभंगा व प्रधान कार्यालय पटना संपूर्ण बिहार के मानव बल द्वारा संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा के लहरिया सराय स्थित जेल कोना बरहेत्ता रोड स्थित एक होटल में यह बैठक का आयोजन किया गया। वही आयोजित बैठक के माध्यम से इन कर्मियों के द्वारा ये कहा गया कि संपूर्ण बिहार के मानव बल द्वारा समर्पित संगठन 25 जून 2025 तक सरकार बात नहीं मानती है तो 26 जून 2025 से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार संपूर्ण मानव बल हड़ताल पर रहेंगे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि 9300 पर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। इन कर्मियों ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 25,000 कर्मियों को बंधुआ मजदूर बनकर रखे हुए हैं। हम बिजली विभाग के कर्मी 330000110000 पर लटककर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं इस खतरनाक काम करते करते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। वहीं बिजली विभाग के कर्मियों ने कहा हम लोग को एजेंसी मुक्त कर दीजिए, हमारा डिमांड है। इन कर्मियों ने क्या कुछ कहा बैठक के क्रम में और हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन लोगों की बातों को हम सुना रहे हैं। कुछ दलाल घूमते रहते हैं कि किसी का मनोबल का है तो आप लोग छापामारी में आईएनटी करने जाता दिया कि आपके पास रिपोर्ट है ना, 4-5 मीटर डबल के आता है उसमें से 3 को छूट जाता है। इसका वीडियो बना लीजिए और जिस दिन आपके ऊपर कलम चलाता है उस दिन हमको दीजिए, हम उनका कलम चलाते, लेकिन पुख्ता सबूत चाहिए। अगर आपको नौकरी से निकालने का धमकी देते हैं तो मानो बलों हैसियत से मैं देता हूँ तो उनको बर्खास्त करवा देंगे हम। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। ये मगी का सवाल है दोस्तों, आज बिहार में लाइन चल रहा है तो डिट्टो मानव बलों का दिन है। और नहीं अगर बिहार सरकार चाहती है बिजली विभाग के लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए? देखिए भाई, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मानव बल को 5300 रुपया ना 53,000 रुपया पर 9300 रुपया पर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। और एक तरफ हमारे बिहार सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करते हैं, अब बंधुआ मजदूर मुक्त बिहार, और 25,000 1-2 में 25,000 उन्होंने हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी 25,000 को बंधुआ मजदूर बना कर रखे हुए हैं। कहाँ पे 5300 रुपया पर 93,000 रुपया पर 33,000 11,000 में लटक के काम किया जाता है। जो आप पुलिया आप काम करवाते हैं, भवन निर्माण को या बड़ा बढ़िया संज्ञान लेकर के तनख्वाह बढ़ा देते हैं और हमारे लोग लटक के मर जाते हैं, लेकिन आपके कान पर जी नहीं घूम रहा है। जरा सा भी आपको इतना पूरे बिहार में घूम घूम कर आपके द्वारा मीडिया भाइयों के द्वारा उनके तक खबर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता उस दिन होगा जब एक समय था 2007 में एक दिन का हम लोग ने स्ट्राइक किया था। उस टाइम मदन मोहन सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के चेयरमैन हुआ करते थे और चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। मैंने एक दिन का स्ट्राइक किया था तो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामजी जी ने लाल किले की विधानसभा पहुंची थी। कहिए नीतीश जी कैसा है? बोले मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं अचानक। तो वो हम यह याद दिलाना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री को
बिहार के मुख्यमंत्री को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, फिर आप औचक निरीक्षण में पकड़ाएंगे, ऐसा पकड़ाएंगे कि आपको भी पानी नहीं मिलेगा। यह याद रखा, नहीं तो हमको आप कुछ नहीं मांग में रहा है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मैं कहता हूँ, यह यूनियन कहता है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह एजेंसी मुक्त, एजेंसी क्या है? भ्रष्टाचार का द्योतक है। एजेंसी क्या लगा है? उसको सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको धक्का लग के मर जाएगा 4 लाख रुपया, आपको सांप काट लेगा 4 लाख रुपया, बीच काट लेगा मर गए 4 लाख रुपया, आम लटक के मर गए मेरा 4 लाख रुपया, कहाँ की बात है भैया? इसलिए आप हमको एजेंसी मुक्त मानव बल बिहार, आप एजेंसी मुक्त कर दिए, मेरा कोई डिमांड नहीं है। खाली एजेंसी हटा दीजिए, आप डायरेक्ट भुगतान करवाइए, हमको और कोई डिमांड नहीं है। यही मेरे हड़ताल आप लोग करेंगे, मांग पूरी नहीं हुई, क्या कुछ करेंगे? हड़ताल करेंगे 26 जून से, हड़ताल करेंगे 26 जून से, और हम मसाल जुलूस निकालेंगे 26 मार्च को, और 27 मार्च को हम गर्दनी बाग में धरना देंगे। यही मेरे अगर हमारी बात को अनसुनी करती है, हमें इंसाफ देने से इनकार करती है, तो 26 जून हम इसी का हड़ताल होकर रहेगा, ये नहीं करेगा। अगर सरकार की डेट अगर इलेक्शन का पहले क्लियर होता है तो हमारा यूनियन का भी फैसला 26 जून से पहले हो जाएगा, और हड़ताल आप लोग कमर कसिए। इसलिए हक की लड़ाई में हम जरा कभी मरम्मत नहीं करेंगे। इसलिए हमने वादा किया है, यह आखिरी लड़ाई है मेरा। काली मंदिर नहीं है, वैसे सामने कुछ अमल जो है इंसाफ हम लेकर रहेंगे। मानव बलों को कंपनी में संयोजित कीजिए, हमें इतनी तनख्वाह दीजिए, लेकिन एजेंसी बीच में बिचौलिया हटाना होगा, क्योंकि बिचौलिया कराने से आप 10% बिचौलिया को कमीशन चला जाता है, हमारे तनख्वाह में से जीएसटी कट जाता है, हमारा ओवरटाइम का गिरौन नहीं बनता है, हमें 24 घंटा काम करना पड़ता है। यह सारी समस्या आपका एक मांग अनेक मांग पूरी हो जाएगी। एक मांग है सरकार का, छोटा सा मांग है, हमें तनख्वाह मत बढ़ाइए। जो सरकार 10% साल में बढ़ाती है, उसमें मानव बल परिवार पूरा बिहार खुश है। सिर्फ एजेंसी को हटा के कंपनी का काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं। सरकार मुझे अपना आदमी समझे, अपना परिवार समझे। हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे। ये मानव बलों का पूरे बिहार का वादा है। अभी जिंदगी सुरक्षित होना चाहिए। अभी इस महीने में 23वां कांड है जहानाबाद में, देखे कि मर गया, परसों कल उसका बच्चा अग्नि दे रहा है, 5 साल का बच्चा मर गया, उसकी बात अग्नि कल आग दिया है। उसी तरह डोली में दिया, शहर घाटी में दिया, कई जगह मुजफ्फरपुर में मर गए, उनका भी आपको जलवा दिया गया। और दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप लोग कम से कम एक परिवार होने के हैसियत से उसके दुख की घड़ी में, वैसे समय में कम से कम काम छोड़ करके आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए, और जब तक खड़े रहिए, जब तक आपका उच्च अधिकारी आकर के उनको इंसाफ नहीं देता है, तब तक उसका नाश्ता दाव संसार या मिट्टी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा करेंगे? दोस्तों, सब लोग जो है, इसीलिए आप लोग यूनियन है, यूनियन के तहत हम लोग सब, और ये बात तो सरकार को आज दरभंगा की सरजमी पे, लहरियासराय के मंच पे मैं आया हूँ, और आप लोग का प्यार मोहब्बत मुझे बुलाया है। मैं 2 बजे रात का चला हुआ है, अभी आप लोग का इंतजार करना पड़ा, ट्रेन लेट होने के कारण मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे विशेष बात क्या है कि हमारी जो आंदोलन चल रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया, मैं मीडिया महोदय लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हम गरीबों की, हम मजदूरों की आवाज आप लोगों के द्वारा कम से कम ऊपर तक गया। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ जो है खड़ा उतरेंगे, हमारे हक की लड़ाई में हमारे साथ देंगे। मैं पत्रकार मोदी लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोगों की धन्यवाद कर देता हूँ पूरे बिहार के मानव बलों की तरफ से कि आज बिहार में अगर मानव बलों का चर्चा को आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है, वो मीडिया मोदी ने किया है। भाई जोरदार कर रहे हैं मीडिया मोदी के नाम से।
मीडिया का सहारा लिए आपकी आवाज ऊपर नहीं जाती। आज उस मुकाम पे पहुंच गया है, हर पेज पे, फर्स्ट पेज पे भी आता है आपका, हर न्यूज में आया, स्टार न्यूज में आया, बिहार न्यूज में आया, मैंने हिंदुस्तान के हर चैनल में मानव बलों का जिक्र हो रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है? सब कुछ पता है। विभाग का, मेरे विभाग में भी 1200 से ऊपर मानव बल मर गए, सरकार नहीं जान रही। एक अपहरण हो जाता है तो नीतीश जी का नींद खुल जाती है। 15,000 का 20,000 माली कर लेंगे सरकारी, तो भी पूरे बिहार का लंच नहीं चला पाएंगे। चूंकि इनके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, लाइनमैन है, वो फील्ड में नहीं ऑफिस का काम करते हैं, कुछ मैनेज का काम करते हैं, कुछ काउंटर संभाले हैं, कुछ चाय बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं उनके लिए भी कहा हूं, सरकारी जो परमानेंट वाले स्टाफ है, मेरे जो परिवार है, हमसे जो जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, कि हक की लड़ाई है। आप भी नो वर्क नो पेमेंट में 2 दिन मेरे साथ आइए, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ कीजिए, ताकि हमें हक मिले। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मजबूरन आपका नंबर मार्केट में आउट किया जाएगा। हमारी हड़ताल में आपको काम करना पड़ेगा और बिना चप्पल का काम करना पड़ेगा। आप तमाम मानव बलों से अनुरोध करूंगा मैं कि हमारी हड़ताल में चप्पल आप अपने पैसे से बनवाए, अपना चप्पल को ऑफिस से हटा कर रखिएगा, ऑफिस में चप्पल नहीं देगा। सरकार अपने आदमी से कैसे काम कराएगी वो सरकार जाने, हमारा चप्पल नहीं देंगे दोस्तों, वो अपना, और कोई भी मानव हमसे गद्दारी नहीं करेगा। तब मैं वादा करता हूँ कि आपको हक दिलाने के लिए मैं एड़ी से चोट लगा दूंगा। मुझे भगवान से भी प्रार्थना करके जाने का फर्ज भी होगी, और करना होगा तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। एक तरह खून डालने के लिए तैयार हूँ मैं, उस वक्त तक जब तक आपको इंसाफ नहीं दिलवा दूंगा। मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार के मानवबल 25 से 26,000 हैं। अगर आप हमें 26 मार्च को खाली अपनी ताकत दिखा देते हैं और 27 तारीख एक दिन का धरना में, सरकार एक दिन का धरना में ईमानदारी पूर्वक अगर आप कसम खा के करते हैं, लोहे का चना चिमाना पड़ेगा। सीएमडी साहब, एमडी साहब, सीएम साहब, बिहार सरकार हो, एक दिन में लोहे का चना चिमाएंगे ये। और जो लोग बेकार में न्यूज आ रही है, सुन लीजिए मानो बोलो, आप जो कहते हो कि 26 जून हमारे साहब यहाँ एक धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे एसडीएम मंडल पदाधिकारी हैं, उन्होंने और डीएम साहब के बैठक हुई, उन्होंने कहा असलम जी, राजी जी एक बात कह रहे हैं, आप इतना लंबा समय ले लिए हैं, इससे क्या फायदा होगा, अभी ले लीजिए, हड़ताल कर लीजिए। हम बोले सर अभी फरवरी का महीना है, एक टंकी पानी 8 दिन कंजम्पशन होता है सर। दरभंगा रोहिलागंज कादिराबाद चौक निवासी राधा देवी पति स्वर्गीय हरिहर प्रसाद शाह की पुत्री ने अपने पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर शांति देवी व राधा देवी ने न्यायालय में जाकर 04/2014 में निर्गत दखल देहानी करने हेतु रीट एवं डिक्री लेकर उपस्थित हुई थी। वहीं कार्यालय नजारत व्यवहार न्यायालय दरभंगा बंटवारा इजराया वाद संख्या 04/2014 न्यायालय के आदेश अनुसार विवादित जमीन में बना हुआ मकान को स्वेच्छा से खाली करवाने हेतु आदेश पारित किया गया। वहीं न्यायालय के नाजिर सहित सदर अंचल के अंचलाधिकारी, विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष एवं जिला पुलिस की उपस्थिति में उक्त जमीन पर न्यायालय के द्वारा पारित नोटिस को चिपकाया गया। तो आइए सुनते हैं इस खबर के माध्यम से क्या कहना है जमीन के दोनों पक्ष का बयान, आप खुद सुने। लोअर कोर्ट का डिग्री, हाई कोर्ट का रिजेक्शन ऑर्डर। लीजिए, हाँ बताइए। क्या हाई कोर्ट ने इनके मुकदमा को डिसमिस कर दिया? पहले अपना परिचय दीजिए ना। पहले अपना परिचय। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार, एडवोकेट। ठीक। मैं डिग्री होल्डर शांति देवी का वकील हूँ। ठीक। और देवर भी हूँ। ठीक। ये जिस हाई कोर्ट को इसे दिखा रहे हैं, हाँ, उस हाई कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ लिया जाए।
Accordingly, this petition is dismissed as withdrawn. जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जिस केस को, इस केस को क्या ये दिखा रहे हैं प्रेस को, वो ऑर्डर दिखा रहे हैं ना। अभी आपने किनके सहयोग से आए हैं जब मकान खाली करने के लिए? ये डिसमिस होने के बाद जिस न्यायालय ने हमको डिग्री दिया है, सिविल कोर्ट ने, सब जज 7 ने, सब जज 7 के ऑर्डर से ये दखल देने की ऑर्डर हुई है और उसमें मजिस्ट्रेट बहाल हुआ है, पुलिस फोर्स बहाल हुई है, सिविल कोर्ट के नाजिर आए हैं। इन लोगों को क्या ड्यूटी है कि हमको पीसफुली दखल कब्जा दिला दे। मामला है जो ऐसे डुप्लीकेट कागज बना करके जमीन को कब्जा करने के लिए चाहता है। जब के ऊपर जो है हम हाई कोर्ट से लिखवा करके कागज लाए हुए हैं, तो देख लीजिए। हाँ, क्या डुप्लीकेट कागज? इसका भी बात नहीं, इसका सब कागज ऑर्डर सब एफटी ऑर्डर सब कोर्ट में जमा है ओरिजिनल। क्या डुप्लीकेट ऑर्डर पर मजिस्ट्रेट बहाली होती है? ये ऊपर सब अपना करवा लिया। क्या करिएगा आप अभी? इसमें ऑर्डर माना है कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा। पदाधिकारी को आप दिखाएं लेटर? अभी कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। अभी तो पदाधिकारी अभी आए ही हैं। पहली मरतबा की है। क्या लग रहा है जमीन किनका इसमें इनका हिस्सा है? इनका हिस्सा जो है अपना बेच लिया हिस्सा। किनके हाथ से बेचे हैं? ये बेचा है संतोष चौधरी के हाथ है। उसका कोई प्रूफ? जमीन कब्जा करवाया है संतोष चौधरी के हाथ है और वही जमीन आदमी लिया है और जमीन बेच भी दिए हम। क्या उनका हिस्सा था इसमें? इसमें हिस्सा था तो इनको बुलाए तो नहीं आया। अच्छा। पूछ लिए चचा भी हमारे सामने, चचवा के फोटो ले लीजिए थोड़ा। रुकना रे चचवा के नहीं, चचवा के बुलाए थे सामने, पूछे बुलाए कि तो नहीं। अभी जो फोर्स आया आप यहाँ पर, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें सबका ऑर्डर तो सबको मना किए हुए हैं ऊपर से, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं चला। अच्छा, संतोष चौधरी के वाला के किया काम से नहीं। क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम है? क्या वाला हम किए हैं? जमीन कब्जा करवाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बोलो तुम्हारा क्या नाम है? जो बात तो अपना नाम बताओ ना। बात फैक्ट पर आइए। नहीं आया तब न बेचे हम, नहीं आया तब न बेचे हम। तुम अपना नाम बताओ ना, क्या नाम है? हमारा नाम है राजा राम प्रसाद साहू। पिताजी का नाम? हरिहर प्रसाद साहू। कहाँ पर मकान है ये? हैदराबाद चौक पर मकान है। इसी में विवाद है? हाँ, ये वार्ड नंबर जो है तो आपको 7 पर रहा है फाइल। फोर्स पूरा भरा हुआ है आपके पास यहाँ पर? मामला ये है कि मैं इस विवादित मकान का दामाद हूँ। मेरा 1/4 खानदानी ज़मीन में हिस्सा है जो ये 31 वर्ष से नहीं दे रहे थे। रिश्ता खत्म है तो अदालत ने डिक्री दिया, अदालत ने एक्सक्यूशन का आदेश किया है। हम प्रशासन से अर्ज किया है कि हमको हमारा ज़मीन कब्जा में दिलवाया जाए। मजिस्ट्रेट बहाली करवाए हैं आप? हाँ, मजिस्ट्रेट बहाल है। कितना ज़मीन आपका है? 7 धूर 64 दूर की। किस जगह पर? जगह का नाम क्या है? दक्षिण से और वल्लागंज, मोहल्ला वल्लागंज, हैदराबाद, थाना ललित न्यायालय, मिथिला विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा। हम लोग कहाँ गए? क्या लग रहा है आपको? हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आपको पोजीशन मिलेगी आज? नहीं, शंका है कि डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम प्रशासन का मदद लिया है। अदालत ने प्रशासन को डिप्यूट किया है। अच्छा। जहाँ मजिस्ट्रेट बहाल है, अंचल अधिकारी सदर दरभंगा। आपको हिस्सा जो मिला किनके नाम से हिस्सा आपका है? शांति देवी, श्रीमती शांति देवी, वो मेरी पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामसर साहब अधिवक्ता हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? लहरिया बेलवागंज मोहल्ला, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। 3 दिवसीय 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय एवं दरभंगा जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष संजय कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि नाजिया हसन उप महापौर दरभंगा के द्वारा किया गया। तारांकन बिहार राज्य के विभिन्न जिले से आए हुए सभी टीम का स्वागत समारोह में किया गया एवं किड्स हेवन स्कूल दरभंगा के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। कबड्डी दरभंगा के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह पप्पू सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के खेल में और निखार आएगा। अध्यक्ष श्री सिंह ने जल्द एक और टूर्नामेंट ग्रामीण स्तर पर कराने का घोषणा किए। विशिष्ट अतिथि माननीय उप महापौर नाजिया हसन विभिन्न जिले से आए हुए खिलाड़ी को धन्यवाद देते हुए खेल के शुभारंभ की घोषणा की। मौके पर उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा श्री परिमल ब्रजेश सिंह सचिव वॉलीबॉल, श्री अमरनाथ जी लायनस क्लब दरभंगा, रविंद्र कुमार सिंह संयुक्त सचिव बिहार हैंडबॉल, आयोजन सचिव सह राष्ट्रीय खिलाड़ी अमित कुमार चौधरी एवं श्री बबलू सहनी जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे।
आयोजन समिति अध्यक्ष अमन कुमार किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर जिनके सहयोग से ये आयोजन किया गया उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच दरभंगा बनाम गया के बीच खेला गया जिसमें दरभंगा ने गया को 36-34 से पराजित किया। तारांकन दूसरा मैच पटना बनाम मधुबनी के बीच खेला जिसमें पटना ने मधुबनी को 36-13 के बड़ी अंतराल से हराकर प्री क्वार्टर की ओर कदम बढ़ाया। तारांकन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु राज्य ऑफिशियल के रूप में जयशंकर चौधरी एवं अरुण कुमार अपनी माहिती भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बिहार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन होगा जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल के मंच पर बिहार को गौरव प्रदान करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा सकतपुर थाना का किया गया निरीक्षण। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 10.03.25 को सकतपुर थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, चौकीदार परेड, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच कर सकतपुर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद नए कानून की समीक्षा, लंबित कांड, कुर्की जब्ती, वारंट समीक्षा, विधि व्यवस्था, केस अनुसंधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी पर्व होली, रमजान, रामनवमी को लेकर वहीं विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण हेतु 24 घंटे की गश्ती एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस पदाधिकारी कर्मी के आवासन स्थल का भी निरीक्षण किया गया एवं साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना निरीक्षण उपरांत सकतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लगमा में आयोजित श्री 108 महाविष्णु यज्ञ स्थल का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।